तो कल हमने ये फॉर्मूला किया था, इफ t इक्वल टू 0 व्हेन द स्लैब इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर अगर ये वाली कंडीशन आएगी तब क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन K। तो फॉर्मूला क्या बनता है, खाली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, यही तो किया था हमने, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हम कर चुके हैं बच्चों बिना स्लैब के लिए। तो इससे, इस फॉर्मूले से वो वाली कंडीशन भी आ जाएगी। नंबर 2, अगर पूरे प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मींस इफ T इक्वल टू D, ये समझ जाना अपने आप से, T इक्वल टू D का मतलब क्या है कि पूरे के अंदर क्या फिल कर देते हैं, इफ वी फिल बिटवीन द प्लेट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मतलब D थिकनेस की ही स्लैब रख दे। अभी T थिकनेस की है, T का मतलब जिसकी वैल्यू कम है D से। अगर पूरे में कोई स्लैब रखेंगे तो क्या आएगा, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, वहां पे यहां रखोगे D माइनस D, है ना, तो T की जगह D हो जाएगा, प्लस D अपॉन K। तो आ जाएगा D से D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A और ये K ऊपर चला जाएगा अपॉन D। तो C की वैल्यू कितनी आ गई इस कंडीशन में, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब एक बात बच्चों याद रखो, अभी तक तुमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, तुमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब था कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल है, वैक्यूम में रखे हैं, मीन्स उनके बीच कोई मीडियम नहीं है और बीच की डिस्टेंस कितनी है R, लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम रख देते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखना, जब कभी भी किसी मीडियम के बारे में बात करोगे और कहीं भी कोई फॉर्मूला है वहां पे एप्सिलॉन नोट है, मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी आप किसी मीडियम की बात करते हो और वहां पे फॉर्मूले में एप्सिलॉन नोट है, तो उसके साथ में K से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि, हेलो, हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक हो गई। नहीं सर, अब हो गया, आ गया। तो वहां पे जहां भी एप्सिलॉन नोट होगा फॉर्मूले में, उसके साथ K रखोगे। अगर मीडियम आता है, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, इस फॉर्मूले में भी K है वहां पे, लेकिन फॉर वैक्यूम K की वैल्यू 1 लेते हैं वहां पर, तो इसीलिए वो K नहीं होता उस फॉर्मूले में। ठीक है, इसी तरह से यहां भी मीडियम है तो K आएगा, अदरवाइज K की वैल्यू 1, जैसे हमने वो पहले कर चुके हैं, है ना। जैसे ये अभी था, ये किया था ना कि अगर पूरी जो हमारे में 0 हो जाए, मीन्स प्रेजेंट ही ना हो, इसका मतलब क्या होगा, वैक्यूम रहेगा तब ये आता है, वरना तो K की मल्टीप्लाई हमेशा रहेगी। तो क्या किया हमने, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक आ गया तो भी फॉर्मूला किया, पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो भी फॉर्मूला किया, और अगर T थिकनेस की होगी तो भी किया। और एक कंडीशन अभी और बनती है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखो अब कैपेसिटेंस के लिए, अच्छा एक चीज और तुमसे पूछनी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एक बार ये था, दूसरी बार था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस C प्लस T अपॉन K, और थर्ड टाइम था C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो एक चीज देखो, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको मैंने बोल दिया वैक्यूम के लिए C नोट कि K C नोट। तो याद रखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, क्योंकि वो
फॉर्मूला तो कर लिया, लेकिन वो ये भी पूछेगा कि स्लैब रखने से कैपेसिटेंस क्या बढ़ता है या घटता है। तो देखो आंसर मैं समझता हूं मिल गया होगा। वैक्यूम के लिए ये तो कितना बढ़ा है, के टाइम्स, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, इस तरह से तो वो ये भी चीजें पूछते हैं कि क्या स्लैब को रखने से कैपेसिटेंस बढ़ा है। यहाँ पे देखो क्या कैपेसिटेंस बढ़ा है, बट टी की वैल्यू डी से कम है। अगर हम कुछ भी देखें भाई, यहाँ पे टी कम, ये डिफरेंस कर रहे हैं, बोले सर उतना ही प्लस भी तो कर रहे हैं, लेकिन प्लस जो करोगे वो उतना नहीं है, तो वैल्यू घटेगी। मेरी बात समझ रहे हो। मान के चलो घटाते हैं 1 और जोड़ते हैं 0.5, तो कितने का डिफरेंस आ गया, तब भी 0.5। तो d माइनस 0.5 जब हम करेंगे, सही है, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बचेगी, तो वैल्यू कम होगी, और कम होगी, कम से जब इसको डिवाइड करोगे तो ज्यादा होगी। मींस ये समझ जाना कि प्लेट के बीच में कभी भी डाइलेक्ट्रिक बॉडी रखते हो तो हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, याद रखना ये बात। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खाली रखा हुआ है और उसके अंदर आप कोई इंसर्ट करते हो स्लैब को या मीडियम रखते हो, तो हमेशा उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा, ठीक। अब बात करें आगे। अब इस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या होगा, जबकि थिकनेस कितनी सारी है, कई सारी स्लैब रखी है अलग अलग मीडियम की। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे K3, इस तरह से रखी हुई है। तो जैसे डेरिवेशन वहां पे किया था V = E, वहां हमने किया था D माइनस T, लेकिन यहाँ पे करोगे माइनस T1 T2 T3। इसको प्रूव ही कर देते हैं, चलो जल्दी से, 1 मिनट लगे। तो देखो V हमारा फॉर्मूला होता है C = Q/V। ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में V को निकालोगे और V की वैल्यू को पुट करोगे, तो V कैसे निकालना, V = E, पहली बार वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, प्लस, क्योंकि अभी किस में वर्क कर रहे हो, अलग अलग मीडियम में, और कितना कितना कर रहे हो वो देखो। और वो सपोज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसमें E2, इसमें E3, तो इस तरह से जब करोगे, हालांकि ये प्रूवमेंट नहीं, लेकिन बस बता रहा हूं, E1 T1, E2 T2, E3 T3, ये अलग अलग करके। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि हमारा जो वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट रखते हैं, K क्या फॉर्मूला पढ़ा है, K वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम के लिए, जिस मीडियम की बात करें। तो इन सब की जगह E1 E2 E3 है ना, ये यहां पे चला जाएगा, EM = E0/K, ये वाला बनता है। तो क्या फॉर्मूला आएगा फाइनल, इसकी हेल्प से V = E0 D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, अब E1 की जगह बताओ, या मीडियम है ये, E1 की जगह E0 अपॉन कितना होगा, K1, क्योंकि वहां पे K था। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके अंदर है, स्लैब, जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, तो E0 अपॉन K1 मल्टीप्लाई T1, प्लस दूसरी बार E0 अपॉन K2 T2, प्लस E0 अपॉन K3 मल्टीप्लाई T3। ये इस तरह से E0 सब जगह से कॉमन, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये आ गया। तो फाइनल जब आप रखोगे C = इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि E0 की सिग्मा अपॉन, देखो E0 की वैल्यू आपने पढ़ी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा की क्यू अपॉन ए। तो यहां पे आ जाएगा क्यू, वो ऊपर से, अब बी की वैल्यू में क्या रखोगे, क्यू से क्यू तो कैंसिल, अपॉन ये क्योंकि अपॉन एफ रहेगा तो ये ऊपर ही चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। अपॉन में क्या बचेगा, डी माइनस, यहां से शुरुआत हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट क्लोज प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है देखो, अब मैं इसको फाइनल कर रहा हूं, ये यहां से मैंने कैंसिल किया, हालांकि चलो रहने दो ये। तो फाइनल टर्म क्या बनती है, अब अगर इसका कंपेयर करें तो उसमें क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वाला है मेन। बस याद रखो, अगर कई सारी स्लैब को रखेंगे तो माइनस जितनी स्लैब रखोगे इस टी की जगह T1 प्लस T2 वो करना है, और यहां पे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 यहीं पे कर लोगे, लेकिन अगर अलग अलग है तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 करके हमें ये वैल्यू निकाल देनी है। इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं। तो इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो। अब ये कंडक्टिंग बॉडी और रखेंगे इसके बीच में और फिर देखेंगे क्या होगा, जल्दी से। हो गया।